बताइए पेपर कैसा आया था, पेपर का लेवल पेपर ये बहुत अच्छा हुआ था, बहुत इजी क्वेश्चन आए थे। लेवल कैसा आया था पेपर? पेपर का टफ था थोड़ा, लेकिन जो पढ़े होंगे उनके लिए टफ है या मॉडरेट है या इजी? मॉडरेट पेपर बहुत अच्छा था। रीजनिंग का पेपर कैसा है? सिलेबस मतलब रीजनिंग कम कर दिया गया है या फिर उसने रीजनिंग जो है बढ़ा के आया था इस बार 2-4 क्वेश्चन। अच्छा, रीजनिंग बढ़ा दिए हमारे बैच में। अच्छा, और क्वेश्चन सारे बहुत अच्छे आए थे। अगर जिन्होंने पढ़ा होगा उनके लिए बहुत ईजी रहा होगा। अभी आप ये बताइए कि जो पुलिस अभिरुचि इससे पहले थी उसका सवाल अभी पुलिस अभिरुचि का आया था कि पुलिस चार्टर इस बार आया है? यानी पिछले वाले पेपर में पुलिस अभिरुचि का सवाल नहीं आया था, इस बार आया था। हिंदी का लेवल कैसा था? हिंदी का लेवल भी इजी था, लेकिन उसमें थोड़ा ग्रामर कम दिया गया था और साहित्य पोर्शन ज़्यादा पोर्शन, मतलब इससे पहले साहित्य पहले भी था, अभी भी साहित्य का पोर्शन बढ़ा दिया गया। मतलब जो है पुलिस अभिरुचि हटाकर रीजनिंग के सवाल ज़्यादा पूछे गए। मैथ कैलकुलेटिव था या मैथ के कुछ सवाल बढ़ाए गए? मैथ के जो ज़्यादातर क्वेश्चन थे वो प्रतिशत वाले क्वेश्चन जो थे वो ज़्यादातर थे, और जो 1-2 क्वेश्चन थे इधर उधर के, लेकिन ज़्यादातर प्रतिशत वाले क्वेश्चन। जो जीएस के सवाल आए हुए हैं वो कैसे सवाल आए? मतलब वो क्वेश्चन जीएस के क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। सीधा डाटा आया है कि विचार कीजिए, सम्मिलित कीजिए, ऐसे कोई सवाल आया? सीधा डाटा आया, यानी सीधा आंकड़े पूछे गए हुए। क्या लगता है आपको कितना कट ऑफ जा सकता है? सर इस बार का कट ऑफ इस लेवल के हिसाब से मैं अगर जो कह हूँ तो 200 के करीब, 150-200 के करीब जाएगा। 150 या मतलब 200 के ऊपर ही रहेगा, लगभग 200 यानी 110 क्वेश्चन के आसपास जो बच्चे जाएंगे वो सेम, यानी जनरल कैटेगरी ये बता रहे हैं आप। यानी कि पेपर का अगर जनरल से ही हूँ। अच्छा, मतलब ये को जो पोर्शन है मतलब अगर जनरल 110 क्वेश्चन सही करता है तो वो मतलब आपके हिसाब से सेम माना जाएगा मतलब। और ये सवाल में जो सब्जेक्टिव सवाल है जीएस का पोर्शन बताइए, जो सब्जेक्टिव सवाल हैं उनमें सवाल ठीक ठाक आ सकते हैं? बहुत अच्छे सवाल। विविध के सवाल ज़्यादा हैं कि सब्जेक्ट के साथ सवाल है? सब्जेक्ट के सवाल ज़्यादा। सब्जेक्ट के सवाल जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी के सवाल बराबर आए हुए हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक, थैंक यू। पेपर कैसा आया था? पेपर का लेवल कैसा था? मॉडरेट पेपर था, इजी पेपर था या मतलब कठिन पेपर था? किसी यूट्यूबर का कोई मैराथन से कोई सवाल फंसा जीएस वगैरह में? जीएस के सवाल, जीएस में सब्जेक्ट के सवाल ज़्यादा हैं या विविध के सवाल ज़्यादा हैं? हाँ, तो सारे क्वेश्चन आए थे। किसी यूट्यूबर जैसे नवीन सर, विवेक सर या अंकिता अवस्थी या फिर इनके अलावा कोई और? नवीन सर के बहुत सारे पढ़ाए हुए सवाल आए थे। हिंदी का मैराथन वगैरह उनका देखा होगा आप लोगों ने? अच्छा, और जीएस के सवाल में विविध सवाल ज़्यादा हैं या सब्जेक्ट के सवाल ज़्यादा हुए? हाँ, और वैसे भी जो मैंने यूट्यूब में पढ़ा था और जो RWA में पढ़ा था मैंने। अच्छा, रोजगार भी अंकित वाले चलो, वो बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। मैथ कैलकुलेटिव पूछा है या फिर आसान पूछा है? नॉर्मल का मैथ ज़्यादा। रीजनिंग में पुलिस अभिरुचि का सवाल इस बार आया था अभी कि नहीं आया था? पुलिस अभिरुचि का सवाल आए थे। इसका मतलब जो जैसे जैसे पेपर बढ़ रहा है वैसे वैसे पुलिस अभिरुचि का सवाल बढ़ा रहे हैं। मतलब पुलिस अभिरुचि के बच्चे तैयार हो जाएं, क्योंकि जो पहले पेपर पूछा गया था वो पुलिस अभिरुचि का सवाल अभी आ रहा है, पहले पेपर में नहीं आए थे। लेखक रचनाएं वगैरह से सवाल आ रहे हैं पेपर में। ठीक है मैम, आपके हिसाब से मैम पेपर कैसा आया? पेपर अच्छा है। मॉडरेट पेपर है, टफ पेपर है, कठिन पेपर? नहीं, जैसे पिछली बार हुआ था उसमें मानसिक अभिरुचि पूछा था, इसमें मानसिक अभिरुचि यानी 14 क्वेश्चन मानसिक अभिरुचि के हटा दिए गए। ये बच्चों के साथ धोखा, मतलब अचानक ये पता नहीं चला? हाँ, मतलब ये कह सकते। हाँ, जैसे पहले हो रहा था वैसे ही पैटर्न पे हुआ है। मतलब पेपर का पैटर्न वही है, बल्कि जो कल पेपर हुए हैं तो और आज मॉर्निंग वाले उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है। आज का पेपर कल वाले पेपर से, जैसे आप लोग एनालिसिस देख कर आए होंगी, तो आज का पेपर कल के पेपर से थोड़ा टफ आया या इजी आया? बिल्कुल नॉर्मल एवरेज में। हाँ, जीएस कह सकते हैं कि कल से थोड़ा इजी आया है। कल से जीएस अजीब, सुबह वाले मीटिंग में जीएस कठिन आया था? नहीं, सुबह नहीं, कल मॉर्निंग का थोड़ा हार्ड आया। किसी यूट्यूबर को जो बढ़िया मैराथन जिन्होंने पढ़ाया, आपको लगा हो कि यार इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया था और अच्छा आया था? नहीं, देखिए पढ़ने से तो आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा, चाहे जहाँ से पढ़ेंगे आप। ऑफलाइन क्लास बेहतर या ऑनलाइन क्लास बेहतर? आप नहीं, ऑनलाइन भी बेहतर है, ऐसा नहीं हम कह सकते, बट आपको सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी। आप किसी यूट्यूबर को जो कोलकाता विशेष जिसे स्पेशली उत्कर्ष ऐप से पढ़ते हैं? अच्छा, उत्कर्ष ऐप से। तो जो रसगुल्ले जी हैं, कुमार गौरव जी, उनके करंट कुछ आए थे पेपर में? नो, इसमें तो ऐसा कुछ कोई करंट का सवाल नहीं आया था ना? ऐसा नहीं है। करंट लगभग करंट कितने सवाल नहीं है, बल्कि उनके जो जीएस का हम बैच लिए उससे क्वेश्चन मिल रहे थे। अच्छा, जो परचेज किया था आपने बैच उससे संविधान वगैरह के सवाल मिले। मैथ का सवाल बढ़ा दिया गया, जैसे लोग कहते हैं 20 सवाल आएगा, इस बार भी मैथ के सवाल लगभग कितने आए हुए थे? बढ़े थे पर ज़्यादा नहीं। ज़्यादा मतलब जैसे रीजनिंग के सवाल कुछ कम किए गए हैं क्या? नहीं,
आपको? मुझे इतना आइडिया नहीं है। अच्छा, पेपर देख कर भी आइडिया नहीं है। नहीं हाँ। नहीं, आइडिया का मतलब अच्छा। है पेपर आइडिया। मतलब अभी आप कैटेगराइज नहीं कर पाए होंगे मैथ और रीजनिंग में कि कौन कौन सा पोर्सन क्योंकि पेपर रीजनिंग का है और कौन कौन सा मैथ का है ना, क्वेश्चन वो बीच बीच में मिक्सअप था। हाँ, समझ गया, समझ गया। सीरियस नहीं। आपके हिसाब से महिलाओं का फीमेल कट ऑफ क्या जा सकता है, जनरल कट ऑफ? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं। लगभग कितना क्वेश्चन आपने अटेंड कर लिया होगा? मैंने तो 138 किया है, बट 138। हाँ, लेकिन अभी उसमें जीएस वगैरह में कुछ कंफ्यूजन जीएस क्वेश्चन में रीजनिंग वगैरह GS तो में- एक्यूरेट है जो है। जीएस के विविध के क्वेश्चन सारा सवाल ज़्यादा आए होंगे। हाँ। चलिए मैम, ठीक है, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आपके हिसाब से पेपर का लेवल कैसा था? सर आ जाइए आप। सर पेपर बहुत ईजी था। तो कल है अच्छा, कोई बात नहीं। पेपर बहुत ईजी था और कटाप बहुत हाई जाने वाली। कट ऑफ हाई जल्दी, मतलब पेपर इजी है। कुछ बच्चे कह रहे हैं मॉडरेट है। मॉडरेट उसमें मैथ में थोड़ा बता सकते हैं, क्योंकि मैंने फर्स्ट वाली में तो पेपर इजी आया है, बढ़िया। पहले वाले पेपर में, सुबह वाले में, सुबह वाला बहुत- इस बार अभी पेपर इस बार टफ आ गया। पेपर ये भी easy था। अच्छा, किसी यूट्यूबर का जो मैराथन वगैरह देख कर आते हैं आप लोग, उसका कोई मतलब है या ऑफलाइन क्लास जाना पड़ेगा जीएस के लिए खास? ये बहुत मतलब है। हाँ। अगर कोई मैराथन 15 दिन भी ढंग से कर गया होता तो उसके अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। अच्छा, ये किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं मैथ की हो गई, आप? मैथ और रीजनिंग की। मैथ और ये हो जाता अच्छा, पुलिस अभिरुचि वाले जो सवाल घटा दिए गए, ये आप लोग के लिए शॉकिंग था कि नहीं था? शॉपिंग था बहुत। जैसे मेहनत खूब किया होगा, जैसे बहुत सारे यूट्यूबर ने पुलिस अभिरुचि का सवाल पढ़ाया होगा, अचानक पुलिस अभिरुचि का सवाल गायब हो गया। क्वेश्चन नहीं था, ये देखकर आश्चर्य हुआ हम। एक भी सवाल नहीं था पुलिस अभिरुचि का, एक भी नहीं, इससे पहले वाले में, उसमें था नहीं। फर्स्ट में भी नहीं था। फर्स्ट में भी नहीं था। शायद सुबह वाले में एक क्लास एक क्वेश्चन आया था जो शायद। रद्द हो गया था उसमें था, इसमें हाँ, पहले अच्छा। वाले में था। जीएस के सवाल विविध से ज़्यादा आ रहे हैं कि सब्जेक्ट से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं? विविध के सवाल आ रहे हैं, यानी रचनाएं, पुस्तकें, राजधानियाँ, मुद्रा, यही सब सवाल आ रहे हैं। किसी स्पेशली टीचर का पढ़ाया हुआ सवाल फंसा हो आपकी नज़र में कि यार इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया था यूट्यूब पर और इनके सवाल फंसे? अब हमारा जो कॉन्सेप्ट रहता है मेन फोकस ये रहता है कॉन्सेप्ट का। कॉन्सेप्ट, अच्छा, कॉन्सेप्ट बेस्ड। क्वेश्चन से हमसे कोई मतलब हमको कॉन्सेप्ट चाहिए, वो टीचर कॉन्सेप्ट। तो मतलब पेपर से आप एकदम खुश हैं? प्रॉपर पेपर एकदम सिलेबस के अनुसार आया हुआ? पेपर एकदम सिलेबस के अनुसार आया या सिलेबस से कुछ हट कर आया? सिलेबस के अनुसार एकदम सिलेबस के अनुसार, जैसा उन्होंने कहा था वैसे पेपर पूछा हुआ। कट ऑफ क्या जाने को उम्मीद है आपके हिसाब से? 210-15 के ऊपर। ये जनरल कट ऑफ, यानी 220 का आप शायद मान के चलिए कि जनरल कट ऑफ इतना 215-20, उससे नीचे कोई गुंजाइश ना हो। गुंजाइश नहीं है, 15 के नीचे तो गुंजाइश नहीं है। तो जिन बच्चों का पेपर होने वाला है उनसे निवेदन है कि अभी आप लोग पुलिस अभिरुचि इतनी पर बहुत समय मत दीजिएगा, और रचनाएं, पुस्तकें, लेखक और रीजनिंग और मैथ को प्रिपेयर करके जाइए। जीएस के लिए जो है विविध पढ़कर जाइए, सब्जेक्ट बहुत पढ़कर नहीं जाइए अगर आपको आगे पेपर देना, क्योंकि विविध से सवाल, जैसा बच्चे बता रहे हैं कि विविध से सवाल बहुत अधिक आ रहे हैं। तो जैसे राजधानी, मुद्राएं, ये सब पढ़कर आप क्लास में जाइए। राजधानी बहुत ज़्यादा पूछ। और रीजनिंग में इनके कहने, रीजनिंग में बच्चों का कहने मतलब कि ब्लड रिलेशन वगैरह से सवाल काफ़ी आए हुए हैं, तो ब्लड रिलेशन वगैरह भी आप एक बार जरूर देख लीजिएगा पेपर जाने से पहले। यानी और पेपर में जो है वो सिलेबस अनुसार आया है। कुछ बच्चे मॉडरेट बता रहे हैं, कुछ इजी बता रहे हैं। अगर मान लीजिए सारे सिलेबस मिलाकर तो लगभग पेपर जो है मॉडरेट पेपर आया हुआ है, यानी कटाव लगभग 220 के आसपास जनरल कटाव रहना है, 215, 220, 15-18 के आसपास ओबीसी कटाव रहना है। फीमेल कटाव हो सकता है कुछ कम जाए, क्योंकि मैथ का पोर्शन अगर बड़ा होगा तो बच्चियों को शायद हो सकता है किसी मात्रा में दिक्कत। ठीक है सर, जय श्री राम।